हेलो फ्रेंड्स। आज हम मैथ के अंदर टॉपिक पढ़ेंगे टाइम वर्क एंड वेजेज, समय कार्य एंड मजदूरी। तो आज का अपना मैथ का टॉपिक है टाइम वर्क एंड वेजेज, यानी समय कार्य और मजदूरी। ठीक है, तो आज अपने इसमें देखेंगे समय कार्य और मजदूरी के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है जैसे कि ए व बी किसी काम को क्रमशः 10 एवं 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो बताओ वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो जैसे अपन इसमें अलग अलग मेथड होते हैं ना, लेकिन अपन इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो शॉर्ट मेथड है ना उसके थ्रू समझेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, जैसे ये ए है और बी है। अब इसमें ए है ना, वो तो कितने दिन में पूरा कर रहा है काम को, 10 दिन में, और बी है वो कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। 30 जो एलसीएम है ना, ये क्या होता है, कुल काम होगा। ठीक है, अब ये 10 दिन में काम कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम में कुल काम है उसे डिवाइड करो कुल दिनों से, तो कितना हो जाएगा, 3 काम, यानी ये एक दिन में 3 काम कर रहा है। ये 15 दिनों में कर रहा है, कितना कुल काम, यानी 30 काम। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में 2 काम कर रहा है ना। तो ये तो इसके दिन है, कितने दिनों में पूरा काम कर रहा है। ये काम है, जो कुल काम है ना, वो ये एलसीएम है। और ये है ना, ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन का काम, यानी एफिशिएंसी कितनी है ना एक दिन की, कितना काम करने की है ना। अब ये है, तो अब अपने को बोल रहा है, तो बताओ वे दोनों मिलकर, यानी ए और बी मिलकर करें ना, तो ए प्लस बी दोनों की बात करें, तो ये कितना है, 3 है, और ये कितना है, 2। तो 3 प्लस 2 यानी 5 काम करेंगे, एक दिन में 5 काम करेंगे ना। तो कुल काम कितने दिन में करेंगे, तो ए प्लस बी है ना, वो मिलकर कुल काम कितने में, कुल काम कितना है, एलसीएम में कितना है, 30 है, और एक दिन का काम कितना है इनका, 3 और 2 5, यानी ये 3 काम करता है, ये 2 करता है, तो टोटल कितना है, 5 काम कर रहा है एक दिन में। तो कुल काम कितने दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में। तो 6 दिन में ये है ना कुल काम करेंगे, जब ये दोनों मिलकर करेंगे ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है, यदि दोनों मिलकर उस काम को 35/2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बताओ अकेला बी उस काम का 50% कितने समय में पूरा करेगा ना। अब ये है ना, यहाँ पर 35/2 भी हो सकता है, या 17/1/2 भी हो सकता है, या 17/1/2, 17/1/2 करो, या 35/2 है ना, 17 34 से 35/2 हो जाएगा ना। ठीक है, अब इसमें बताओ, ये कह रहा है कि एक इसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है, और यदि दोनों मिलकर उस काम को 35/2 घंटे में पूरा करते हैं, तो बताओ अकेला बी उस काम का 50% कितने समय में पूरा करेगा। अब अपन इसको है ना एक्स मान के भी कर सकते हैं, या अपन शॉर्ट मेथड है ना ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं। अब जैसे अलग अलग ऑप्शन को ट्राई करें। अब एग्जाम्पल समझो, जैसे अगर ये बोल रहा है बी का ना, तो बताओ बी उस काम का 50% है ना कितना है, तो अब ये 50% मान लो 21 माने, यानी बी का 50% अगर है ना, वो कितना समय मारे हैं, 21 दिन मारे, जो भी 21 घंटे, तो घंटे है ना, घंटे में हो जाएगा है ना। ये कितना, अब 50% इतने में है, तो बी है ना, बी दोबारा कुल काम कितने में कर रहा है, यानी 100%। 100% कितने में करेगा, डबल हो जाएगा।
यानी 42 दिन में करेगा। अब यहाँ से समझो, अगर बी 42 है ना, तो ए क्या हो जाएगा, ए बोल रहा है यहाँ कि एक किसी काम को करने में बी द्वारा लिए गए समय से 12 घंटे कम लेता है। ये 12 घंटे कम ले रहा है ना यहाँ से, इसका मतलब अगर बी 42 ले रहा है तो ए कितना लेगा, ए ए 30 घंटे लेगा समय, है ना। क्यों? क्योंकि ये उससे क्या कर रहा है, 12 कम ले ना, 42 में से 12 घटाओगे कितना गया, 30 आ जाएगा। तो अब यहाँ से अपन देखेंगे कि ये ए और बी है ना, कैसे ले लो, ये बी है और ये ए है। तो बी है ना, वो तो कितना ले रहा है, 42, और ए ले रहा है 30। तो कुल काम एलसीएम 210, इसका एलसीएम आ गया, नहीं ये कुल काम हो गया। तो एक दिन का काम देखो, ये 5 काम करेगा, और ये है ना, वो क्या करेगा, वो 7 काम करेगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर कितने में करेंगे, तो देखो दोनों मिलकर, तो अपने को देख रहा है 35/2, इससे कम है ना, तो देखते हैं। तो यानी कि ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी दोबारा दोनों मिलकर तो है ना, तो वो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 हो जाएगा। कुल काम कितना है, 210। 12 से डिवाइड करो, है ना, तो 210 को 12, तो ये हो जाएगा 3 से करो, 70/4 या 35/2। और यहाँ ऑप्शन में यहाँ पर भी क्या था, यही 35/2 था, या इसी को आप लिख सकते हो 17 से ही 1/2 घंटे, है ना। तो ये बात हो गया, वो 17 34 और एक 35 है ना। तो ये क्या आ गया, ए प्लस बी ने दोनों मिलकर, है ना, तो मिलकर दोनों का ये 35/2, तो यहाँ से ये यहाँ पर भी 35/2 आ रहे थे, तो ये दोनों क्या है, इसका मतलब सही आंसर है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 21, इसका ऑप्शन क्या है, सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो गया, 21, है ना। दूसरा, एक्स मान के भी वो जो इफिशियंसी है ना, 1/, करके फिर वो टाइम निकाल के वैसे भी कर सकते हैं ना। कि एक इसमें ध्यान रखना बस इतना है, जो इफिशियंसी है ना, या पावर इफिशियंसी ना, वो क्या होती है, वो W/T होती है। और W अगर 1 है तो 1/T हो जाएगी, 1 है ना, काम ही है। तो इफिशियंसी और है ना, ये टाइम एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना। ये ध्यान रखना कि P बराबर क्या होता है, 1/T, या आप बोल सकते हो कि T बराबर क्या होता है, 1/P, है ना। तो वैसे यहाँ पर एक्स करके 1/, वैसे करके उस तरीके से भी निकाल सकते थे, है ना। और ऑप्शन टेस्ट से भी है ना, ये शॉर्ट मेथड इस तरीके से भी है। अब एक इसमें आ रहा है कि ए बी सी किसी काम को कर्म से 24 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, सी ने काम प्रारंभ किया तथा अकेले 2 दिन तक काम किया। 2 दिन बाद ए व सी मिलकर काम करते तो काम पूरा होने से एक दिन पूर्व सी ने काम छोड़ दिया, तो कितने समय में काम पूरा होगा। अब इसमें देखो कि ए बी और सी है ना, ए 24 दिन में काम कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है, और सी 30 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो कुल क्या होगा, कुल कुल इनका एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना होगा, ए बी सी है ना, 24 20, इनका होगा 120, 120 है ना। जो एलसीएम है वो क्या है, वो कुल काम है, कुल काम है। तो एक दिन का काम क्या है, इससे डिवाइड करो, ये 5, ये 6 और ये 4, है ना। अब एक दिन का काम ये आ गया ना। अब आपको ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि सी ने काम प्रारंभ किया तथा
2 दिन तथा अकेले 2 दिन तक काम किया। तो ये पहले सी है यहाँ पर, है ना। तो सी क्या कर रहा है, सी है वो अकेला क्या कर रहा है, सी ने काम पर प्रारंभ किया और वो अकेले 2 दिन तक काम कर रहा है, ठीक है। तो ये 2 दिन का काम कर रहा है सी। तो ये सी 2 दिन तक काम कर रहा है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है सी की, 4 है। एक दिन का काम ये है ना, एक दिन में 4 काम कर रहा है, ठीक है। यानी ये 8 काम कर दिया यहाँ पर, सही है। अब बोल रहा है अकेले 2 दिन तक काम किया, 2 दिन बाद ए व सी मिलकर, यानी 2 दिन बाद ए प्लस सी मिलकर कर रहे हैं, ठीक है। ए व सी है ना, मिल काम करते हैं। काम पूरा होने से एक दिन पूर्व सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। एक दिन पूर्व काम सी ने काम छोड़ दिया, तो कितने समय में काम पूरा हुआ। अब इसमें देखो, यहाँ ये कह रहा है कि ये बस मिल रहा हूँ, काम पूरा होने से एक दिन पूर्व सी ने काम छोड़ दिया, ठीक है। अब इसमें है ना, इस क्वेश्चन में अपन बात करें यहाँ पर, तो ये क्वेश्चन था कि 24 दिन है ना, ये ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 24 दिन, 20 दिन व 30 दिन में करें। सी ने काम प्रारंभ किया और 2 दिन बाद छोड़ दिया। 2 दिन बाद ए व सी मिलकर है ना, मिलकर काम करें, लेकिन वो कितने दिन तक करें, ए व सी मिलकर है ना, वो 3 दिन तक काम कर रहे हैं, ध्यान रखना क्वेश्चन में, ध्यान रखना यहाँ 3 दिन तक काम कर रहे हैं, 3 दिन, 3 दिन काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ए और सी कितने दिन काम किए, 3 दिन। ए और सी कितने हैं, ए और सी को देखो तो ये 5 और 4 9, यानी ये दोनों के 9 काम कर रहे हैं एक दिन में, तो ये 27 काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखो, फिर आगे इस क्वेश्चन में है, इसके बाद तीनों मिलकर काम करते हैं और काम पूरा होने से एक दिन पूर्व है ना, सी ने काम छोड़ दिया। तो इसके बाद है ना, तीनों मिलकर काम करते हैं, यहाँ पर एक हो रहेगा ना, यहाँ एक लाइन आएगी कि यहाँ पर आएगा कि इसके बाद तीनों, तीनों यानी ए बी और सी है ना, इसके बाद तीनों मिलकर मिलकर काम करते हैं, काम करते हैं, मिला नहीं ना। अब इसमें क्या है, तीनों मिलकर काम करते हैं और फिर है ना, काम पूरा होने से ना एक दिन पूर्व सी ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर तीनों मिलकर मतलब ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर बात करें ना, ठीक है। और क्या हुआ, एक दिन पूर्व है ना, सी ने काम छोड़ दिया, यानी लास्ट वाला एक दिन है ना, वो ए और बी दोनों ने किया ना, दोनों है ना, ए और बी दो ही मिलकर कर रहे हैं, यानी सी ने छोड़ दिया। और ए और बी की बात करें तो ये लास्ट का एक दिन है ना, तो ये 11 काम कर रहे हैं, तो लास्ट में ये 11 काम हुआ, ठीक है। तो अब इनका काम देखो आप, टोटल काम कितना था, टोटल काम 120 था। अब इसने यहाँ पर पहले 8 काम किया, फिर 27, तो ये कितना हुआ 35, 35 और 11 ये कितना हुआ, ये हो गया इनका टोटल 46 काम। 8 प्लस 27 प्लस 11, यानी 46 काम आना इन्होंने कर दिया। तो टोटल काम कितना था 120, 120 में से ना ये 46 माइनस करो, है ना। तो 120 में से आप 46 माइनस करोगे तो ये 74 काम है ना, 74 काम, ये यहाँ पर है ना ए बी और सी तीनों ने मिलकर किया है, समझ रहे हो। अब ए और बी इनकी बात करें, ए बी सी की है ना, तो ए प्लस बी प्लस सी ये 74 काम कर रहे हैं, तो 74 काम कर रहे हैं,
कितने दिनों में करेंगे, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, ये इनके आप देखोगे 6 4 10 और 5 15, 15 काम है ना, ये एक दिन में करते हैं। तो ये 74 काम कितने दिनों में करेंगे, है ना। तो आप ये देखो, तो ये करेंगे 4 सही, 4 सही ना 14/15 काम है ना, ये समय लगेगा, ठीक है, दिनों में कर रहे हैं। तो अब आपको बताना है कि कितने समय में काम पूरा हुआ। तो यहाँ वाला है ना, तो ये जो ABC वाला है ना, ये तो यहाँ पर ये आपका मिल गया, ये 74 है ना बटा 15, यानी 4 सही 14/15 ना, ये दिन लगे इतने। तो कुल कितना समय लगा, कुल समय, तो पहले यहाँ ये 2 दिन, 2 प्लस, फिर यहाँ ये 3 दिन काम किए, ठीक है, प्लस यहाँ ये 1 दिन काम किए, और यहाँ पर जो काम कितना लगा, ये हुआ 4 सही 14/15, है ना। तो ये कितना हुआ, 2 दिन 5 ये 6 और 10, 10 सही 14/15 दिन, ठीक है। ये कुल कुल समय लगा इनको, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन सोल्व हो रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। तो इसमें अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन देखेंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहा है कि ABC अलग अलग किसी काम को 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। पहले दिन A, दूसरे दिन B और तीसरे दिन C काम करता है, ठीक है। ये क्रम चलता है तो काम कितने, अब इसमें क्या है, ये A है, ये B है और ये C है, ठीक है। ये 15 दिन में करा है, B है ना वो 20 दिन में और C 30 दिन में, ठीक है। तो इनका LCM होगा, कुल काम कितना होगा, 60 हो जाएगा, 60 LCM आ गया ना इनका। तो 60 जो LCM है वो क्या है, वो कुल काम है। तो ये 4 हो जाएगा, एक दिन का काम है ना, ये 3 और ये 2, ठीक है। अब आपको बोल रहा है कि पहले दिन तो A, दूसरे दिन B और तीसरे दिन C, यानी आप कहें कि A B और C, इनका आप 3 दिन का काम देखें ना, क्रम से काम करें ना, तो 3 दिन का देखें ABC का, तो ये हो जाएगा 3 दिन का, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 3 दिन में कितना काम करेंगे, तो ये 4, ये 3 7 और 2 9, तो ये नहीं 9 काम करेंगे, यानी प्रत्येक 3 दिन में क्या करेंगे, 9 काम करेंगे। अब टोटल इनको कितना 60 काम करना है, तो ये कितने से मल्टीप्लाई होगा आप देखो। तो प्रत्येक 3 दिन में ये कर रहे इतना, 3 दिन में 9 काम, तो इनको ये 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ऐसे 6 बार करेंगे ना, 3 3 है ना मिलकर क्रम से, तो ये हो जाएगा 54 काम कितने दिन में, ये 3 दिन तो ये है, और इसे 6 बार करेंगे यानी 18 दिन, 18 दिन में ये 54 काम करेंगे, है ना। अब 18 में 54 करेंगे तो फिर आप देखोगे इसमें, अ, फिर एक दिन और, यानी 19वें दिन करोगे, 19वें दिन है ना, उस दिन कितना काम होगा, उस दिन 54 तो ये है ना, इसे प्लस एक दिन का और करेंगे ना, तो इस एक दिन में क्या होगा, वही पहले कौन आएगा, ए आएगा, तो इसमें +4 हो जाएगा, है ना। तो यानी ये 58 काम हो जाएगा। अब आपको कितना है, 60 करना है, यानी +2 और करना है, 2 काम करना है उस दिन, है ना। अब ये है ना, ये कौन करेगा इस दिन, एक ही है पहले तो,
अब बी करेगा, बी एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन ये क्या, इसको 2 ही काम करना है, यानी इसको 2/3 दिन और लग जाएंगे इसमें। सही है। तो इस तरीके से अब देखोगे आप, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना, 60 काम हो जाएगा ना। तो यहाँ अपन बात करें, तो पहले ये हो गया 4 काम 58, और फिर 19 दिन हो गए, फिर ये लास्ट वाला है ना 2 काम, वो क्योंकि 3 की स्पीड से करा तो 2/3 हो गया, यानी इसको टोटल है ना 60 काम में कितना लगा, इसको लगा 19 सही 2/3 दिन, है ना। तो कितना दिन में काम करेंगे टोटल, ये 19 सही 2/3 दिन, इसमें ये ना कुल काम समाप्त हो जाएगा ना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में पूरा कर सकता है, इस काम को खत्म करने में कितना न्यूनतम समय लगेगा, ये मेन चीज़ है इसमें, कि मिनिमम कितना समय लगेगा ना। यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा एक युगल लगातार 2 दिन तक काम नहीं कर सकता, तो इसमें क्या होगा, पहले देखो, यहाँ देखो ए बी और सी, अब अपन है ना इसके देखेंगे, तो ये 12 दिन 15 और ये 20 दिन में काम करे, ठीक है। अब इनका आप एलसीएम देखो, तो ये 60 आ गया, 60 ये क्या हुआ, ये कुल काम है, तो ये 5 ये 4 और ये 3, तो एक दिन का काम ये आ गया इनका। सही है, यानी एक दिन में ये 5 काम करता है, 4 ये 3, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसको न्यूनतम, तो न्यूनतम इसमें देखो मैक्सिमम किसकी एफिशिएंसी, ए की 5 है, बी की 4 है और सी की 3, यानी सबसे मैक्सिमम ए और बी, यानी ए प्लस बी को करेंगे, तो 5 + 4 यानी 9 काम हो जाएगा, ठीक है। फिर है ना, ये 2 दिन का काम रहेगा इनका, 2 दिन में काम करेंगे ना, ठीक है। फिर उसके बाद करें, तो अब ये एक साथ ये बोल रहा है ना, एक युगल भी लगातार 2 दिन काम नहीं है ना, एक दिन के है ना, एक युगल 2 बार नहीं कर सकता फिर कंटिन्यू, यानी बीच में फिर युगल होगा ना। तो फिर अगले बात करें, एक दिन में ये, अच्छा ये एक दिन का है ना यहाँ पर, एक दिन का है ना यहाँ पर, ठीक है, यानी इस एक दिन में ए और बी दोनों मिलकर करेंगे, तो एक दिन में ये कितना करेंगे, 9 काम करेंगे, सही है। और फिर अपन बात करें उसके बाद, तो ए और फिर सी को लो, उसके बाद है ना एफिशिएंसी 5 + 4, तो ये कितना हुआ, 8 काम, इसमें ना 5 और कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना, 5 और 3 ये 8 काम, और ऊपर वाले में 9 काम। तो ए और बी तो करेंगे करेंगे एक दिन में दोनों मिलकर 9 काम, और ए और सी है ना वो करेंगे 8 काम, ठीक है। अब आपको ये बोल रहा है कि अब अपन देखें, तो इनका 2 डे का काम तो फिक्स है ना, तो एक दिन में तो ये और एक दिन में ये, तो इस तरह अपन देखें कि 2 दिन का काम है ना इनका, 2 दिन में बात करें ना कंटिन्यू, अगर एक बार ये जोड़ा लेना 2 दिन में, तो वो कितना करेगा, वो 2 दिन में है ना 9 और 8 कितना हुआ, 17 काम करेगा प्रत्येक 2 दिन में। अब ये 2 दिन में प्रत्येक कर रहा है ना 17 काम, इसको कितना काम करना है, इसको 2 दिन में है ना 17 काम कर रहा है ना। अब इसको न्यूनतम है ना समय चाहिए, इसको कुल काम कितना है, 60 काम करना है। तो आप देखो, तो ये सबसे पहले ये इस प्रकार 2 दिन में 3 बार करेगा, है ना, 6 दिन हो गया, तो ये हो जाएगा, इसको 3 से करोगे 51 काम। अब ये 51 है, अब इसको कितना काम और करना है,
यहाँ ये हो गया 6 दिन है ना, तो 51 है ना। तो फिर वापस फिर ये क्या करेगा, वापस अपन ए और बी की बात करें, इन दोनों की बात करें, तो ये फिर 9 काम और करेंगे, +9। तो इधर क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो ये 6 और ये कितना हुआ, 7 दिन, 7 दिन। और इधर कितना काम हो, ये 60 काम। यानी ये 7 दिन में कितना काम किए, 8। ये 7 दिन में कितना हुआ, 60 काम कर दिया ना। तो इस प्रकार आप देखोगे तो इसको न्यूनतम समय कितना चाहिए, तो ये न्यूनतम 7 दिन चाहिए 60 काम करने के लिए, है ना। तो न्यूनतम इसको है ना कितना हुआ, तो न्यूनतम समय है ना, वो क्या हुआ, 7 डेज हो गया, 7 दिन। ठीक है, तो इस तरह यह क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किसी काम का ए किसी काम का 7/10 भाग 15 दिन में पूरा कर सकता है। उसके पश्चात बी की सहायता से शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है, तो पूरे कार्य बताओ। अब इसमें ना ए वो बी मिलकर कितने दिनों में काम करते हैं, अकेला बी कितने में कर रहा है, ये सब देखेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें अपन ने देखेंगे कि ए है ना, ए किसी काम का 7/10 भाग है ना, भाग वो कर रहा है 15 दिन में, 15 दिन में। ठीक है, तो पूरा काम कितने में करेगा, ये पूरा काम करेगा 15 को 10/7 से मल्टीप्लाई करो, यानी 150/7। ठीक है, तो पूरा काम में इसको 150/7 दिन होगा। अगर ये किसी काम का 7/10 भाग है ना 15 दिन में कर रहा है, तो कुल काम में कितना हो जाएगा, 10/7 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 150/7। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उसके पश्चात बी की सहायता से, बी की सहायता से का मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी दोनों मिलकर हो गए ना। ठीक है, शेष कार्य 4 दिन में करते हैं। शेष कार्य मतलब यानी ए प्लस बी है ना, वो क्या कर रहे हैं, शेष कार्य यानी एक में से है ना, ये 7/10 भाग 18 है ना, तो ये कितना हुआ, 3/10 भाग, ये 3/10 भाग है ना, वो कितना देर में कर रहे हैं, 4 दिन में, ये 4 दिन में कर रहे हैं। तो वही कुल काम के अकॉर्डिंग देखें इसकी एफिशिएंसी, तो कितनी हो जाएगी, 4 इंटू क्या हो जाएगा 10/3, यानी 40/3, 40/3 दिन लगेंगे ना। ठीक है ना। तो अपने पास इन दोनों का क्या गया, तो इस तरीके से अपन देखें इन दोनों के अकॉर्डिंग, तो एक तो ए की एफिशिएंसी आएगी, और एक अपन ए प्लस बी की देख लेंगे। तो ए को इस कुल काम में कितने लगेंगे, 150/7 दिन, और ए प्लस बी, जो ए प्लस बी है ना, उसको कितना लगेंगे, उसको 40/3, दोनों मिलकर। तो इनका क्या निकालो, एलसीएम निकालो, एलसीएम होगा, वो क्या होगा, वो कुल काम होगा, कुल काम। तो वो कितना है, अब अंश और हर में क्या है, इनमें ऐसा होता है ना भिन्न के, तो अगर एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ, और एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। अपने को एलसीएम निकालना है तो ऊपर तो एलसीएम हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एचसीएफ तो अब देखो एलसीएम 150 और इसका देखें 40 का, तो इनका हो जाएगा 600 ऊपर है ना,
और बिन में 7 और 3 का एचसीएफ चाहिए, ये ना, 7 और 3 का एचसीएफ क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो एक तरह से ये क्या हुआ, ये 600 हो गया। ठीक है, अब अपन है ना इसमें देखो, ये कुल काम आ गया 600, 600/1 मतलब 600 हो गया ना। तो अब देखो इसका एक दिन का काम, तो 600 में डिवाइड करो 150/7 से, है ना। तो ये 7 ऊपर आ जाएगा, है ना। है ना, तो ये तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये तो एक तो हो जाएगा 28, ये तो 28 हो गया, और ये हो जाएगा 45, 45 दिन, यानी एक दिन की काम आ गई इफिशियंसी। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है ये कि दो टाइम नहीं खाना, एक तो ए और बी कितने दिन में करते हैं और बी अकेला कितने दिन में कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो वो तो कितने दिन में करेंगे, तो ए और बी तो ना 28 और 45 को जोड़ो आप, है ना। तो ये हो जाएगा ए और बी, है ना। तो ऊपर वाला तो एक का 28 दिन, हाँ, तो ए और बी तो फिर 45 दिन हुआ, दोनों मिलकर कर रहे हैं ना। तो अब इसमें देखो आप, दो क्वेश्चन है, एक में तो पूछ रहा है बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, और एक बोल रहा है कि ए और बी मिलकर कर, है ना। तो ए और बी तो मिलकर इस काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी तो मिलकर डायरेक्ट अपने पास आ गया ना, 40/3 दिन में करे, तो ये डायरेक्ट आंसर यहीं से आ गया था। ए और बी मिलकर तो इसको कितने दिन में कर रहे हैं, इसको, इस काम को, ए और बी तो यहाँ से आ गया मिलकर, है ना, इसको कुल काम है ना, ये एक तरह से कुल आ गया ना यहाँ पर, ये कुल आ गया, यहाँ पर भी ये क्या है, कुल। तो ए और बी तो यहाँ से आ गया अपने पास क्या, कुल काम है ना, ए प्लस बी मिलकर, मिलकर, है ना, कितने दिन में करेंगे कुल काम, है ना। तो वो तो कितना हुआ, 40/3 दिन। ठीक है, एक तो आ गया ये। दूसरा, दूसरा पूछ रहा है कि बी है ना, अकेला बी, अकेला बी की बात करें तो इसमें ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 45 दिन। तो बी अकेला यानी एक का गठाऊ, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 28, है ना। तो ये कितना हुआ, 17 काम हुआ, 17 काम करेगा मतलब एक दिन में। तो बी अकेला कुल काम कितने दिन में करेगा, कुल काम कितना है, 600, 600/17 दिन, 17, 600 ना 17 दिन में ना, ये क्या करेगा, बी अकेला काम करेगा। ठीक है, और ए और बी का वैसे भी अपन 45 से वापस डिवाइड करें वो 40/3 ही आएंगे ना। तो ये हो गया, तो ये तो हो गया ए प्लस बी का, और ये हो गया बी अकेले का, है ना। तो इस तरीके से अपन है ना इसका आंसर निकालेंगे ना। अब अपन देखते हैं इसमें, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए किसी काम को करने में बी, ए प्लस बी से ना 16/3 दिन ज़्यादा लेता है, जबकि बी इसी काम को करने में ए+बी से 25/3 दिन अधिक लेता है। तो अकेला बी इस काम को करने में कितना दिन पूरा करेगा, और अकेला ए कितने में करेगा, और दोनों कितना करेगा। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर अपन ए प्लस बी को अगर एक्स माने ना, और ए है वो क्या
वो क्या होगा, 16/3 दिन एक्स्ट्रा है, तो एक्स प्लस 16/3 हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा, वो 25/3 दिन अधिक लेता है, यानी कि वो एक्स प्लस 25/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्स होता है ना, वो क्या होता है, जो प्लस एक्स यहाँ पर प्लस के आगे वाले दोनों संख्या ना, इन दोनों को गुणा करके इसका रूट निकाल लो। 1/2 घात घात का मतलब क्या है, रूट है। इस तरीके से क्या हो जाती है, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू जाएगी, तो इनका रूट निकालो। तो यहाँ से एक्स बराबर क्या आ जाएगा, इसका तो ये 4 जो हो जाएगा, उधर ये 5 रूट हो गया, और इन दोनों का 3 करके 3 हो गया, तो ये 20/3 हो गया। तो ये 20/3 हो गया। तो अब अपन बात करें, यानी 6 से 2/3, है ना। तो इस प्रकार यहाँ से आपके पास क्या आ गया, ये एक्स की वैल्यू का मतलब क्या हुआ, ये आ गया ए प्लस बी। तो ये क्या आ गया आपके पास, एक्स का मतलब ये किसकी वैल्यू आ गई, ये ए प्लस बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी ए प्लस बी कितना देर में कर रहा है। फिर आप बात कर रहे हो कि अकेला ए और अकेला बी की बात करें, अकेला ए की बात करें, दूसरा अकेला बी, अकेला बी, और वहाँ ए और बी दोनों है ना। तो ये तो दोनों का तो यहाँ पर आ गया, एक्स है वो क्या है, ए प्लस बी की, दोनों की वैल्यू मानी है ना यहाँ पर। ठीक है, अकेला ए क्या आ जाएगा, ए है वो क्या है, एक्स में क्या जोड़ दो, 16/3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, 20/3 प्लस 16/3, 12 आ गई। ठीक है, और बी की बात करें, तो ये बात करें तो ये 15 आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों जाएंगे। ठीक है, अब बात करें अपन, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि वही एक किसी काम को करने में 20 से 7 दिन अधिक लेता है और सी से 16 दिन। अच्छा, इसमें क्या है, ठीक है, तो इनमें वो ध्यान रखना ना, वो एक्स वाले में तो उसमें ना दोनों को प्लस में, तो उन दोनों को ना गुणा करके रूट निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे वैल्यू निकालेंगे। अब अपन बात करें, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है कि ए किसी काम को करने में 20 से 7 दिन अधिक और सी से 16 दिन अधिक लेता है। ठीक है, सी अकेला उस काम को, है ना, सी अकेला उतना काम करता है जितना ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। ठीक है, सी बराबर क्या बता दिया, ये ए प्लस बी, वही अपन को जैसे एक्स का ए प्लस बी माने ना, वही बात है, इसको एक्स मानना चाहिए ना, करते हैं। तो ए बी और सी क्या, अब इसमें देखो सी है, सी है ना वो ए प्लस बी के बराबर, उसको अपन एक्स मान लिया। ठीक है, और ए और बी की बात करें, तो ये बोल रहा है कि ए तो क्या है, ए किसी काम को ना 20 से 7 दिन में अधिक करता है। ठीक है, उस सी से 16 दिन अधिक लेता है, तो ए सी से 16 दिन अधिक ले रहा है ना, तो एक्स प्लस 16 गया। ठीक है, और है ना 20 से 7 दिन अधिक कर रहा है, तो 20 से 7 दिन अधिक कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को देख लो, डिफरेंस देखो कि इसमें ये 16 दिन अधिक ले रहा है, उसमें 7 दिन अधिक ले रहा है। तो ये बी है ना, वो उससे कितना अधिक है, तो ये हो जाएगा 7 16 है ना, तो इसकी बात करिए 9, है ना, तो ये एक्स प्लस 9 हो जाएगा। बी है, उसी से कितना दिन होगा, 9 अधिक हुआ, किसी से, ये है ना वो किसी काम को ना 20 से 7 दिन अधिक ले रहा है ना। ठीक है, यानी बी उससे 7 दिन कम है, तो ए की वैल्यू अगर एक्स प्लस 16 तो 7 कम कर लो, तो एक्स प्लस 9 का है ना। ठीक है, अब ये वही बात है कि एक्स क्या होगा, वही जो प्लस में है दोनों, इनको गुणा करके इनका रूट निकाल लो, है ना। ठीक है, ये तो कितना एक्स्ट्रा था इसमें, ये तो 16 एक्स्ट्रा था ना इसमें।
एक्स प्लस कितना था, ये 16 दिन एक्स्ट्रा, ये तो 16 दिन अधिक है, और इधर वाला ये कितना है, 7 दिन है ना। ये इससे किससे, ये किसी काम करो 20 से 7 दिन अधिक है ना, तो ए है ना 20 से 7 दिन अधिक ले रहा है ना, उस बेस से निकाले अपना ना, यानी कि बी है ना उससे ए से 7 दिन कम लेगा, तो ये एक्स प्लस 16 तो एक्स प्लस 9 हो गया, ठीक है। तो 16 और 9 है ना, इनको गुणा करके रूट निकाल लो, तो इससे गुणा करके रूट निकालोगे ना आप, 16 इंटू 9, इनको गुणा करके रूट निकालोगे तो ये 4 इंटू 3 आ जाएगा, यानी 12, 12 एक्स, एक्स मतलब सी की वैल्यू आ गई, यानी ए प्लस बी के बराबर, ठीक है। और ए और बी की बात करें तो ए है ना वो एक्स प्लस 16 है, यानी 12 प्लस 16 हो जाएगा, और बी है वो एक्स प्लस 9 है, यानी 12 प्लस 9 हो जाएगा, तो ये तो कितना हुआ 21, और ये कितना हुआ 28, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 12 हो गया, है ना, 21 हो गया, और ये 28 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए है ना बी से 150% अधिक दक्ष है, ठीक है। यदि ए व बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, तो बताओ अकेला भी उस काम को कितने दिनों में। अब इसमें क्या करेंगे अपन इसमें दो चीज़ मेन है ना, वो ध्यान रखना आप। एक तो क्या कि ये P बराबर क्या होता है, W/T होता है। P बराबर क्या होता है, W/T, और अगर W एक है ना, काम एक है, तो P बराबर क्या हो जाएगा, 1/T हो जाएगा, जब W बराबर एक, यानी P और T है ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी कि P बराबर तो 1/T हो जाएगा, या आप बोल सकते हो कि T बराबर क्या हो जाएगा 1/P, यानी एफिशिएंसी और टाइम है ना एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। अब यहाँ देखो कि ए है, ये ए है, ए है, दूसरा बी है, और ए प्लस बी, तो ए अनुपात या बी अनुपात ए प्लस बी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ए है ना बी से 150% अधिक दक्ष है, यानी बी अगर 100 है तो ये क्या है, ये उसे 150 अधिक है, यानी ये कितना हुआ, ये 250% हो गया, ठीक है। दोनों कितना हो जाएंगे 350, ठीक है। तो ये इनका रेशियो निकालें तो कितना जाएगा, ये 5, ये 2, और ये 7 है ना, 5, 2 और 7, ये क्या टाइम है ना, ये तो टाइम और वो इफिशियंसी है ना, तो ये तो इफिशियंसी है, एस है ना, एस या पी से है ना डिनोट करते हैं, ठीक है, एस या आप इसको पी बोलते हैं, ठीक है ना। ये एस या पी की बात है ना, इफिशियंसी, ठीक है, वो टी टाइम है, तो ये है ना टाइम टी समय क्या हो जाएगा, वो व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी वो क्या हो जाएगा 1/5 अनुपात 1/2 अनुपात 1/7, सही है। अब आपको है ना ये भिन्न के रूप में है, इसको सरल रूप में करना है, तो ये क्या हो जाएगा, इनका एलसीएम से ना इनको गुणा कर लो, है ना, तो 70 आ गया एलसीएम, 70 से करो इनको मल्टीप्लाई, है ना, तो ये 14, 35 और 10 आ जाएंगे, 14, 35, 10, ये टाइम आ गया, है ना, सरल करने पर। तो टाइम का अनुपात आ गया ना कि ए बी और ए प्लस बी इनका आ गया। अब आपको क्या दे रखा है कि दोनों मिलकर है ना 15 दिन में काम करते हैं, है ना, और यहाँ दोनों मिलकर है ना 10 दिन में कर रहे हैं, यानी 15 है ना, वो वैल्यू किसकी है, वो 15 वैल्यू है 10 की, है ना, ये 10 किसके बराबर हो, आगे 15 की वैल्यू है के बराबर है, तो पूछ रहा है, तो बताओ अकेला ए, अकेला ए है ना, यहाँ से कहाँ की वैल्यू, अकेला ए की बात करें तो ये कितने दिन में कर रहा है, 14 दिन में कर रहा है ना, और अकेला यहाँ बी की पूछ रहा है ना, अकेला बी, तो अकेला बी की बात करें तो अकेला बी यहाँ कितना कर रहा है, यहाँ 35 दिन में कर रहा है, तो 35 से है ना यहाँ निकाल लेंगे, तो
35 से अपन देखेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 105/2 ना, 105/2 है ना। 105/2, ये हो जाएगा 52 सही 1/2, 52 सही 1/2 दिन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या करें अपन, ये ध्यान रखना इसमें कि टाइम और एफिशिएंसी है ना वो व्युत्क्रमानुपाती है। तो पहले अपन यहाँ से निकाल लिया, फिर इनका सरल रूप निकाल लिया, फिर कंपेयर कर लिया है ना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप कि ए बी की अपेक्षा 250% अधिक दक्ष है। यदि किसी काम को करने में ए और बी की तुलना में 15 घंटे कम लेता है तो बताओ दोनों मिलकर पूरा काम। ठीक, कुछ नहीं, इसमें वही है कि ये ए है बी है, ठीक है, और फिर यह क्या करेंगे ए प्लस बी, है ना, इनको करके देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या होगा, इसमें कोई सेम तरीका लगेगा कि ए है ना बी के तुलना में 250% अधिक है, यानी बी को 100 माने, तो ये 250 अधिक है, ये तो ये 350 हो जाएगा, 350 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, दोनों मिलकर 450 हो जाएगा। ये क्या है, दक्ष है, यानी इफिशियंसी ऐसी है जिसको पी बोलते हैं। ठीक है, और पी बराबर अपन लोग को पता है, पी बराबर क्या होता है W/T, और अगर W 1 है तो पी बराबर 1/T हो जाएगा। सही है, जब W क्या हो जाएगा 1 है। सही है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से देखें तो ये है ना, इसका रेशियो आ गया। ठीक है, अब आपको यहाँ से टाइम की बात करें, टाइम इसका व्युत्क्रम है ना, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा, नहीं ये 1/7 अनुपात 1/2 अनुपात 1/9 हो जाएगा। सरल कर लो इसको, तो एलसीएम से गुणा कर लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो इसको करेंगे सरल, तो ये हो जाएगा 18 18 63 और 14, 18 63 और 14। अब आपको बोल रहे हैं कि ए बी की तुलना में 15 घंटे कम लेता है, तो ए और बी का कंपेयर कितना बता रहा है। यहाँ अपन देखें 63 और 18 का, तो यहाँ 45 दिन होंगे। ये 45 की वैल्यू है ना, ये वैसे क्या है, वहाँ कितना है 15 है, ये 15 है ना, वो बराबर यहाँ कितना है 45 के बराबर। पूछ रहा क्या है, तो दोनों मिलकर कितना है 14 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना जाएगा 4 से 2/3, 2/3 घंटे ए प्लस बी है ना। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। अब क्वेश्चन कर रहा है, एक ध्यान रखना, सभी साथ काम करे तो एक दिन का कुल काम है ना, ये मजदूरी कुल रुपए के बराबर होगा। यदि अलग अलग काम करे तो कुल काम है ना वो एलसीएम के बराबर होगा ना। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर यहाँ एक तो बोल रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 12 15 और 20 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि तीनों एक साथ काम करते हैं तो उन्हें 120 रुपये मजदूरी मिलती है, तो प्रत्येक को कितने रुपए मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखो ए बी सी की बात करें, ए बी और सी, ठीक है, ये 12 15 और 20 दिन में करें। ठीक है, अब इनका एलसीएम लो, तो कितना आ जाएगा 60। 60 जो एलसीएम है वो क्या है, कुल काम है ना। तो ये कितना जाएगा, एक दिन का काम कितना जाएगा 5 4 और 3। ठीक है, अब एक दिन का काम इतना आ गया। अब ये बोल रहे हैं तो एक दिन का कुल काम, क्योंकि जब सभी साथ करें तो एक दिन का कुल काम वो मजदूरी के बराबर होगा ना, वही कुल रुपए के बराबर होगा। तो एक दिन का कुल कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 12 काम। 12 काम है ना, ये ये कुल मजदूरी है, एक दिन की मजदूरी है ना। ये बोल रहा है उन्हें कुल 120 रुपये मिलता है, यानी 12 काम है ना, उनका रुपये कितना मिल रहा है 120 रुपये। ठीक है, यानी एक काम का कितना रुपया मिला इनको, यहाँ से आप देखो एक काम का इनको मिल गया
10 रुपये। ठीक है, अब आप यहाँ से निकालो ABC का ना, इनको कितने से मिले प्रत्येक को ना। तो देखो ये है ना एक दिन में कितना 5 काम कर रहा है, तो उसको तो 5 × 10 यानी 50 रुपये। ठीक है, और B है वो 4 काम कर रहा है तो उसको 40, और C है वो एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है तो उसको 30 रुपये। ठीक है, तो ये प्रत्येक को इतने रुपये मिल गए। ठीक है, अब बात करें अपन कि ए किसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। ठीक है, और B उस काम को 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, ए ने 3 दिन काम किया और B ने 6 दिन काम किया। ठीक है, तथा शेष काम C ने किया। तो यदि पूरे काम है ना 1200 के, तो यहाँ पूरा काम है ना अलग अलग कर ऐसे कर रहे हैं ना, तो यहाँ एलसीएम के बराबर होगा कुल है ना, कुल काम वो है ना ये 1200 रुपये के बराबर होगा। तो तीनों को अलग अलग कितना मिला। ठीक है, तो ए है ना और बी की ये दे रखा है, ए बी से 3 है। ठीक है, ए और बी के दे रखा है कि ए तो है ना 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, और बी है ना 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ से एलसीएम कुल लो है ना, तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम 60 होगा। 60 एलसीएम है, वो क्या है कुल काम है। ठीक है, तो ये एक दिन का 5 काम है और ये 3 काम कर रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ए तो है ना 3 दिन काम किया, ये 3 दिन में कितना काम कर रहा है, ये एक दिन का 5 काम कर रहा है तो 15 काम कर रहा है। और दूसरा बात करें बी की, वो क्या बी है ना 6 दिन काम किया, 6 दिन काम किया, वो एक दिन में कितना 3 काम कर रहा है 18 काम कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों कितने काम किए 15 + 18 है ना 33 काम किए। ठीक है, कुल काम कितना है 60, तो सी ने कितना किया, सी ने 60 - 33 है ना। ठीक है, इसका मतलब 27 काम किया है ना। सी ने है ना कितना काम किया, सी ने 27 काम किया ना। तो अब आपको निकालना है क्या कि इनको ना प्रत्येक कितने रुपए। अब ये बोल रहे कि कुल काम है ना, कुल काम मतलब कितना हुआ 60, तो कुल काम यानी जो 60 है ना वो किसके बराबर है, पूरे काम के कितने मिले 1200 रुपये मिले, 1200 रुपये मिले। तो एक काम का कितना मिला 20 रुपये है ना। ठीक है, तो अब बताओ प्रत्येक को तो कितने रुपए मिले ए बी और सी। तो ए है ना उसने 15 काम किए, बी ने 18 काम किए, सी ने 27 काम किए। अब इनका एक काम का ना इनको 20 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो अब देखो आप प्रत्येक को कितने रुपए मिले, ये 300 गए, 360 हो गए, ये 500 40 हो गई। ठीक है, अब देखो कि यदि एक किसी काम का 7/3 भाग, एक किसी काम का ना 7/23 भाग है ना करता है। ठीक है, जबकि उसी काम का 11/23 भाग बी है ना, जबकि बी उसी काम का 11/23 भाग करता है। ठीक है, वो शेष काम सी करता है। यदि पूरे काम में कि 690 रुपये मिलते हैं तो तीनों को अलग अलग कितना मिला। अब इसमें देखो माना कुल काम है ना, कुल काम, कुल काम मान लिया आपने कितना 23 मान लिया। ठीक है, तो इसका मतलब एक का काम कितना हुआ
23 में से कितना 7 कर रहा है, ठीक है। बी है उसी काम कितना 23 में से 11/23 ना, भाग है ना, यानी 23 में से 11 हो गया, ठीक है। तो सी की बात करें, सी, तो इन दोनों को जोड़ के 23 में से घटा लूँ, है ना। तो सी मतलब कितना हुआ, ये 5 काम का काम किया, ठीक है। यदि ए किसी काम का 7/23 भाग होता है, ठीक है, लेकिन बी उसी काम का 11 बताओ, शेष काम सी करता है। तो सही है, सी का 5 काम हो गया। अब ये बोल रहा है कि यदि पूरे काम के 690 रुपये मिले, यानी 23 काम के 690 रुपये मिले, है ना, पूरे काम के ना, तो पूरा काम कितना है, 23 काम है, उसके कितने रुपए मिले, 690 रुपये, ठीक है। तो एक काम का कितना मिला, हाँ, तो 30 रुपये एक काम के। तो अब यहाँ से एबीसी का देख लो, एक का तो कितना है, एक काम के तो 30 है ना, तो इसका 7 काम है, 7 का 30 से कर लो, तो 210 हो गया, ठीक है। बी की बात करें, वही 11 × 30 हो जाएगा, यानी, ठीक है। सी का देखें, एक काम के 30 मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये इनको है ना प्रत्येक को रुपये मिलेंगे, 210, 30 और 150, ठीक है। अब आगे देखो कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिनों में, बी और सी मिलकर उसी काम को 16 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया था, शेष काम सी ने 13 दिनों में पूरा किया, तो बताओ अकेला बी उस काम कितने दिन में करा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ नहीं है कि एक तो है कि ए प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर है ना किसी काम को 12 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा बी और सी, बी प्लस सी, वो मेरे उसी काम को 16 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हुआ, 12 और 16 का एलसीएम हो गया 48, 48 है ना, ये एलसीएम है ना, ठीक है। तो एक दिन का ना ये इतना हो गया। अब बोल रहा है कि पहले है ना ए और बी है ना, ठीक है, ए प्लस बी, वो क्या किया, जैसे ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन है ना, ए प्लस बी हो गया ना, ये 5 दिन काम कर रहे हैं, ए और बी अगर ये 5 दिन काम कर रहे हैं, है ना, तो कितना, ए और बी की एफिशिएंसी 4 है, यानी ये यहाँ पर कर दिए 20 काम, ठीक है। अब बात करें, है ना, बी और सी की बात करें, बी प्लस सी, ठीक है। और फिर क्या करें लास्ट में से, है ना, सी की बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब है ना बी 7 दिन कर रहा है, मतलब 5 दिन यहाँ पर कर लिया एक के साथ, तो कितने, 2 दिन बचे, वो 2 दिन है ना वो बी और सी दोनों करेंगे, ठीक है। ये सी ने 13 दिन में किया ना, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, ये 2 दिन बी और सी की कितनी है, 3 है ना, इन्हें 6 काम करेंगे बी और सी। अब यहाँ पर क्या हुआ, बी का 5 दिन यहाँ के लिए एक साथ, और 2 दिन यहाँ पर 7 दिन हो गए, और ए है ना इन्हें 5 दिन कर ही लिए, और सी है ना वो कितना है 13 दिन कर रहा है, तो दो तो यहाँ पर क्या है, यानी 11 दिन का काम बचा उसका, 11 दिन में काम कर रहा है, ठीक है। अब सी है ना वो 11 दिन में काम कर रहा है, तो वो शेष काम कर रहा है, ठीक है। अब शेष काम कितना हुआ, शेष काम कितना हुआ, शेष काम है ना, अब शेष काम कितना है, टोटल काम 48 है, तो 48 में इन दोनों का देख लो, ये 20 कर लिया और ये 6, यानी 26 काम कर लिया, 26 कर लिया,
26 माइनस कर दो इसका, है ना। इन 22 काम है ना, 22 काम कर रहा है 11 दिन में। तो 11 दिन में 22 काम कर रहा है, यानी तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है, एक दिन में 2 काम कर रहा है, ठीक है। तो सीखिए ना, एक दिन 2 काम कर रहा है, तो यहाँ से अपने को एक चीज़ पता चल जाएगी कि 22 काम किया ना, तो एक दिन का 2 है ना काम, ठीक है। तो ये जो एक दिन का 2 काम है ना, ये क्या है, सी की स्पीड है काम करें, किसी की जो स्पीड है वो क्या है, स्पीड वो है एक दिन में 2 काम करने की स्पीड है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बी की चाहिए अपने को ना, बी उसका वकील कितना है, ठीक है। तो बी है ना, क्योंकि बी प्लस सी है, या ना, वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, वो 3 काम कर रहे हैं। और अगर सी है, वो एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी, बी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2, यानी 1। तो सी है ना, वो एक दिन में 1 काम कर रहा है, ये बी। तो बी है ना, अकेला बी है ना, वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, पूरा काम कितना है, 48 है। तो 48 है, और इसके एक दिन में 1 काम करने की स्पीड है, 48 दिन लगेंगे इसको, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है कि बी द्वारा लिए गए ना, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 समय में 3 में ना ए है ना 3/8 का काम करता है। यदि बी किसी काम को पूरा करने में 87 दिन लगाता है, तो बताओ ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें इसमें अपन देखें ए और बी की बात करें, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना। अब इसमें अपन बात करें, ये काम है और ये समय है। अब ये बोल रहा है कि है ना, बी द्वारा लिए गए समय के 5/6 में ए है ना 3/8 काम करता है ना। यानी अगर बी है ना 6 समय ले रहा है, तो ए है ना 5 समय ले रहा है, ठीक है। तो वो है ना, वो क्या कर रहा है, उसमें 3/8 काम कर रहा है, ठीक है। यानी ये 3 काम कर रहा है, कौन, ए। तो बी कितना, और वो 8 काम कर रहा है, ठीक है। अब काम तो समान करना पड़ेगा, तो इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करो। तो इसको तो 8 से मल्टीप्लाई करो और इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 24 हो जाएगा और ये भी 24 हो जाएगा, 24 काम हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब आपने है ना ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी होगा मल्टीप्लाई होगा। तो इसको तो आपने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 3 से मल्टीप्लाई, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हुआ, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 18, ठीक है। यानी ये 40 दिन ले रहा है काम करने में, है ना, और ये 18 ले रहा है, ठीक है। तो ए और बी की बात करें, तो ए तो ले रहा है 40 दिन पूरा काम करने में, बी 18, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना हुआ, 360 हुआ, ये कुल काम हुआ, सही है, कुल काम। तो एक दिन का काम कितना हुआ इनका, ये 9 गया और ये 20 हो गया, पहली बात। अब अपने को पूछ रहा है, तो बताओ ए और बी मिलकर ना उसका, कि अगर बी किसी काम को करने में 87 दिन ले रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 2 चीज़, यहाँ से आप देखो कि एक तो आप देखो ए प्लस बी, ए प्लस बी तो कितना टाइम ले रहा है यहाँ पर, 360 कुल काम है बटा 29, ठीक है। और बी की बात करें, बी है वो 360 काम है कुल काम, और बी कितना है, ये 20, है ना।
है ना, तो ये 18 ये इतना हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो 18 बी ले रहा है ना, ये 18 वहां पर कितने 87 के बराबर है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो ये जो बी 18 दिन में करा ना, वो वहां पर कितना है, 20 पूरे काम में 87 दिन लग रहा है, तो 87 है, वो किसके बराबर है, 18 के बराबर है। तो पूछ रहा है A+B, A+B है ना, दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर इसको काम में कितना करेंगे, 360/29 दिन में ना, तो 360/29 दिन कि 87 है, वो 18 की वैल्यू है, तो एकांक की वैल्यू आ गई, तो 360/29 की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो ये आ जाएगी वैल्यू 60 दिन, 60 दिन है ना। तो ये क्या आ गया, ये है ना, इन दोनों ए और बी है ना, उस काम को करने में कितने दिन लेंगे ना, तो ये पूरा काम है ना, ये आ गया 60 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार ये आज का टॉपिक है ना, आज का टॉपिक है ना, मैथ का जो समय कार्य मजदूरी, ये कंप्लीट हो गया है ना। थैंक यू, धन्यवाद। आज का ये टॉपिक है समय कार्य मजदूरी, टाइम वर्क वेजेज, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे।